किया तैयार सारथी ने घोड़े सुंदर जुतवाए और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रथ के अंदर रखवाए। अभिमन्यु बना के वीर वे जब रथ के पास पधारे, जय घोष हुआ चहुओर सभी ने आशीर्वचन उठाए। जय घोष हुआ, जय घोष सुना जब महलों में उत्तरा बहुत हर्षाए। मति रट को गाने वाले छठ आरत हार सजाए। सब पूरा नाच बसंतर है मुझ सबके घंटा के आए। राजी कर आरती हार तबावा मुख्य द्वार पर रथ बाबती का आखिर की अभिमन्यु रथ से देखा जगपति का वीर वेश प्रेमा शिव नयन से धुलक पर पति मोहे हमको करो विदा। एक लोचन हर्षा करके पति बोले हमको करो विदा। एक लोचन हर्षा करके चल गया वीर से अगला कर अनुवचन कहे उसका कर। जाओ स्वामी रणभूमि में और जय प्राप्त करके आना। सबके चित जाए दुश्मन से तुम ऐसे कर सब दिखलाना। अभिमन्यु बोले सुनोगे मैं हृदय कलह मचा दूंगा। और बदल के महारथियों को मैं लाके कभी क्षमा दूंगा। लाशों का ढेर लगा दूंगा है किया आज रणभूमि। रोड के नदी बहा दूंगा है किया आज रणभूमि। मैं तेरे काम लगाऊंगा अर्जुन का पुत्र कहाऊंगा। बलशाली भीम युधिष्ठिर का मैं आऊं नाम चमकाऊंगा। क्या करो मत तुम चिंता नहीं माँ का दूध लगाऊंगा। या तो आऊंगा युद्ध चित या वहीं खेल रह जाऊंगा। उत्तरा तुझे जाओगे और माथे तिलक लगाया है। पति के चरणों का स्पर्श किया और जय जयकार सुनाया। प्यारी पत्नी से विदा हुई माला को शीश नवाया। मैं घर लगी रहने माँ की बेटे को करे बिना आशीर्वचन सुना करती। कोई जाओ रणभूमि रणदेवी तुम्हें पुकार रही। जाओ बेटा रणभूमि। तो कभी भी माँ और पत्नी अपने पति को रणभूमि में जाने से रोकना नहीं था, क्योंकि कभी भी एक क्षत्राणी का धर्म अपने पति को युद्ध में जाने से रोकना नहीं था। तो चलिए आगे क्या होता है मैं आपको नृत्य नाटिका के सही बताऊंगी। कुछ और पंक्तियां हम आगे बढ़ लेते हैं। माता बोली हर्ष कर विजय हो गया। बेटा मेरी कोख को देना नहीं लगा। चरण बंद की वीर प्यारा कौन वीर रणभूमि आए। रक्षक रंगवती की
अमर नाम अभिमन्यु ने किया मेरी प्रतिपाल, वंशना राशि ने किया सकल जगत के माय मात मात सुभद्रा कई बलिहारी, धर्मराज ठाकुर व्यवहारी, मैंने नीर टूटे मोरा, कहाँ गया राजीव तुम्हारा, चक्र सुदर्शन कहाँ तुम्हारा, आगे राधे मात तुम्हारी, आए पुत्र तो प्यासा होगा, कैसे अपने तीरथ धारूं, कैसे अपने तीरथ धारूं, एक बार तो निर्बंधा दे, विकल होय कर हो शिव भाई, सुरभि हरि शरण बलिहारी, तेरी कान तो हृदय मचाई, बिखरे बाल मांगती तूने, पति सिधाए यमपुर लोका, सतियों ने की आज्ञा दे दो, बिना पति कुछ भी नहीं, सोना सब संसार, मात पिता सुन धने सभी, बेहोश बेकार मात सी, उन्हें सबके मुख गए सुहाई, अधिक समय प्राणा भगवाना, सर्वपति तुम हो मेरी बेटी, चक्रवर्ती हो भागवत तेरा, अभिमन्यु से मिले का, सुन लो सही उपाय, कलियुग में लेगा जन्म, एक वैश्य घर था। तो चलिए हम चलते हैं उस दृश्य की ओर जहां उत्तरा आरती की थाल में अपने कक्ष में अभिमन्यु के इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु पधारे। उत्तरा, उत्तरा, आज इतनी खुशी के अवसर पर तुम्हारी आंखों में आंसू, कहो प्रिय, आज तो खुशी का दिन है, मुझे सत्य धर्म निभाने का अवसर हुआ है, पांडव कुल की रक्षा करने के लिए मैं युद्ध में जा रहा हूँ। परंतु स्वामी, आप युद्ध में पहली बार जा रहे हो और पिताश्री भी आपके साथ नहीं होंगे, कुछ चिंता, कौरव दल के रचाए गए इस चक्रव्यूह को आप कैसे भंग कर पाएंगे स्वामी, कैसे भंग कर पाएंगे? उत्तरा, तुम बैठे चिंता कर रही हो, तुम्हें पता है माता के गर्भ में चक्रव्यूह भंग करने की कला सीखी थी मैंने, पर माता के बीच में सो जाने के कारण चक्रव्यूह के बाहर आने की विद्या नहीं सीख सका। प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से वापस लौट कर आऊंगा इस चक्रव्यूह को तोड़कर, और देखना तुम इसी तरह मेरा स्वागत करोगी, मुझे हंसते हंसते विदा करोगी। जाइए प्रभु जाइए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उत्तरा कहे जाओ प्रियतम, और माथे तिलक लगाया है, पति के चरणों का स्पर्श किया और जय जयकार सुनाया है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो
अगर मैं मृत्यु को भी पाप प्राप्त हो जाता हूँ, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। मैं इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। मुझे आज्ञा दो सर, मुझे आज्ञा दो। और इसी तरह अभिमन्यु चल पड़ते हैं रणभूमि में चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। पर वो भी नहीं जानते कि मेरा नाम भी युद्धोधन है। दुर्योधन क्या करूं इन पांडवों का? कोई उपाय सोच दिया। मामाश्री भी पता चले कहां चले गए। उन्हें तो बस खाने और सोने की चिंता रहती है, मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती। मामाश्री भागे भागे मेरे प्यारे भागे। अरे तनिक मेरी बात इतना तेज होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। तो तेजी नहीं हो तो फिर क्या करूं? उन पांडवों ने मेरे नाम पर दम कर रखा है और आप है कि कहते हो उस तेजी में क्या हो? शांति बनाओ। अब की बार मैंने वो पासा देखा है कि पांडव हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। अच्छा, मैं भी तो सुन आपकी योजना। कैसी योजना है आपकी? भांजे वो योजना है चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह ये क्या है मामाश्री? पुत्र यही तो तुम्हारे मामा की चतुराई है। चक्रव्यूह का अर्थ हुआ कि उस अभिमन्यु को हम रणभूमि में मेरे चारों ओर से घेर देंगे और वो जब अकेला पड़ जाएगा तब तुम अपने शत्रु को समाप्त कर देगा। वाह मामा जी वाह, आज तो आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। बस मुझे उस फल का इंतजार है, बस उस फल का इंतजार है। धीरज धारो पुत्र, धीरज धारो। वो अवसर भी शीघ्र ही आने वाला। चलो हम तैयारी करते हैं। चलो अभिमन्यु बना रहे हैं। हे रणभूमि, आपको मेरा सत्संग प्रणाम। मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आपकी भूमि को बारंबार प्रणाम करता हूं और समस्त भारतवासियों की यह आगाह करता हूं कि मैं अकेला अभिमन्यु अर्जुन पुत्र 100 पे भारी पड़ूंगा। है कोई वीर जो मुझसे सामना कर सके? अभिमन्यु से ललकारता है। अभिमन्यु
तुमने युद्ध की चुनौती दी है ना, मैं तैयार हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। अगर वास्तव में तुम्हें बल है तो मेरा सामना करके दिखाओ। अगर साहस है तो एक एक करके आओ। अगर तुम सब में साहस है तो एक एक करके आओ। वार करो मुक्ति, वार करो, समय को एक राजा में दो, वार करो। देखा देखा भगवान सिंह, मैंने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया, प्रतिशोध पूर्ण किया। आज मेरे कलेजे में ठंडक बनी है। मुझे मृत्यु प्रदान कर दो। नहीं, तुम पांडव तुझके विजियारे इतनी आसानी से मृत्यु प्राप्त नहीं होगी तुम्हें। पांडव देखो अपने इस भविष्य को। धीरे धीरे इसके प्राण जाएंगे और तुम्हारी